हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल ज्वाइन स्टडी में रितेश सर के साथ। देखिए, एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक वैसे बच्चों के लिए जो 1 से लेकर के इंटर तक पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको हम भी बहुत जगह पढ़ाए हैं, बहुत सारे स्कूलों में हमने पढ़ाया है, बहुत सारे विद्यालय में पढ़ाया है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी में प्रधान अध्यापक के पास या अपने पिता के पास या जिलाधिकारी के पास या गांव के मुखिया के पास या सरपंच के पास, वार्ड सदस्य के पास, किसी के पास भी एप्लीकेशन लिखने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आपको समझना होगा कि एप्लीकेशन जो लिखाता है वो किस तरीके से लिखाता है और क्या चेंजिंग करना रहता है, कैसे चेंज करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आप याद कीजिएगा, एप्लीकेशन याद करने का चीज नहीं है, वो समझने का चीज है। लेटर याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। जैसे पिता के पास आप लेटर लिखिएगा, जो मैंने आपको दिखा है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें किताब खरीदने के लिए आपको 500 रुपए की आवश्यकता हो या मांग हो, तो आप इस एप्लीकेशन को रट जाइएगा। लेकिन आपके पास फिर से एक लेटर लिखना होगा कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए कि अपने दोस्त की शादी में जाना है, इसके लिए मैं आपसे अनुमति मांगना चाहता हूं। तो क्या उस लेटर को भी आप याद कीजिएगा? अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो क्या आप उस लेटर को याद कीजिएगा? नहीं, इसको समझना है, उस पॉइंट्स को समझना है जहां पे रीजन लिखाता है, उस चीज को समझना पड़ेगा जहां पे रीजन लिखाता है। अब प्रधान अध्यापक के पास लिखना रहेगा तो उनका लेटर आप रट जाइएगा। मुखिया के पास कितना का लेटर रटिएगा? बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आपको रिक्वेस्ट के लिए पत्र लिखना होगा, चिट्ठी लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा। कहिएगा सर डिजिटल जमाना है, आप कभी कंप्यूटर पढ़ाते तो कहते हैं कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल जमाना है, आप मेल भी लिखिएगा किसी के पास तो आपको लिखने की जानकारी होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, इस सारे चीजों की जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। समझिए उस चीज को, और समझना क्या है सो देखिए, बताते हैं आपको कैसे लिखना है। ये मैं आपको देखिए, इसको लिखना कैसे है। पूज्य पिताजी, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना कैसे है। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं। पूज्य पिताजी, ठीक है, सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहां से पढ़िए इसको कि मैं तो कुशल से हूं और आपकी कुशलता के लिए, मैं तो कुशल से हूं और आपकी कुशलता के लिए शाम सवेरे भगवान से प्रार्थना करता या करती, लड़का या लड़की जो हो अपना कर लीजिएगा जस्ट, हूं जो सुनकर दिल खुश हो जाए। हाँ, जो इंसान आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज में एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में उभर सकें, आपको पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा हक है, हमारा यह अधिकार है कि हम अपने पिताजी के लिए भगवान से विनती करें कि उन्हें हमेशा सही सलामत रखिएगा। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं, एक बात याद आया, बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जिसके हाथों की लकीर अच्छी होती है, जिसका भाग्य अच्छा होता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं कि जिसके सर पे हाथ माँ बाप का हो, उसे किसी लकीर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया है कि शाम सवेरे भगवान से प्रार्थना करता या करती हो जो सुनकर दिल खुश हो जाए। सही सलामत रहेंगे तो आप भी खुश रहिएगा, समझ में रहिएगा, है ना। एक देहाती में बच्चे लोग बोला करते हैं BCA, कहते हैं बाप के कैश पे ऐश,
बाजी वाह, अच्छा फार्मूला, बाप के कैश पे ऐसा अच्छा फार्मूला है। तो जब तक आप आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी एक अच्छा काबिल इंसान बने, शिक्षित बने, तो आपका ये फर्ज बनता है, या वो करे या ना करे इससे आई डोंट केयर, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपको अगर जन्म दिए हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नहीं ये हमारे पिताजी हैं और जब तक ये हैं तब तक हम हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। और इस चीज को आप क्लास 1 से लेके इंटर स्तरीय तक भी एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो कोई काट नहीं सकता है। इस चीज को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, कोई नहीं काटेगा। कि आपकी कुशलता के लिए शाम सवेरे भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जो सुनकर दिल खुश हो जाए। अब देखिए यहाँ रीजन, यहाँ से लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे ताकि पता चले कि रीजन यहाँ से लिखा जा रहा है। पत्र लिखने का खास कारण यह है कि मैं वर्ग आप जिस कक्षा में पढ़ रहे थे, प्रीवियस कक्षा में, वो पास कर गए। जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया 7 क्लास, तो देखिए मैं वर्ग 7 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर चुका हूं। आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए कुछ किताब की आवश्यकता है, जिससे मैं अगले वर्ग में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं। जाहिर सी बात है कि आपके पास बुक रहेगा और पढ़िएगा तभी प्रथम श्रेणी से पास कर पाइएगा। कहते हैं ना कि जब भी सोचो कुछ बड़ा सोचो, कुछ ऊंचा सोचो, क्योंकि सोच पे कभी किसी का अधिकार नहीं होता है। आपको सोचने का हक है। कुछ बड़ा सोचिएगा, कुछ ऊंचा करने के लिए सोचिएगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले पैदाना पार जरूर कीजिएगा, छोटा मोटा सफलता जरूर प्राप्त होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आगे की पढ़ाई के लिए कुछ किताब की आवश्यकता हमें है, ताकि मैं अगले वर्ग में भी प्रथम श्रेणी से पास कर सकूं। अगर आप सोचते हैं कि अगले वर्ग में, कहते हैं कहावत है कि फर्स्ट ना तो सेकंड, थर्ड कहाँ जाए, आप पास ना तो फेल के कर बाप से रुकाई वाला बात है कि अगर आप बड़ा सोचिएगा तो जरूर आपको कुछ न कुछ मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं टॉप करूं, तो आप में वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए कि आप प्रथम श्रेणी से पास कीजिएगा और अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे मैं अगले वर्ग में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए वीडियो को रोक के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लिखने में जो समय व्यतीत होगा वो ना हो के आप लोगों के पास एक छोटा से छोटा वीडियो मिले और वो अच्छा मिले, क्योंकि देखने से मतलब है, सीखने से मतलब है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, कंप्यूटर की क्लास में बताया था कि क्लास छोटा है, कोई डिजिटल कोई बहुत बड़ा क्लास हम नहीं पढ़ा रहे हैं, छोटा सा क्लास पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए इस चीज के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पढ़ाई को मैं पूरा कर सकूं, अगले श्रेणी में भी, अगले वर्ग में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं, यही था। इसके बाद जो है, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि 500 रुपए भेजने की कृपा करें, क्योंकि 500 रुपए आपके हेडिंग में डाला हुआ है यहाँ पे कि 500 रुपए की मांग हो, इसलिए 500 रुपए भेज। पिताजी से निवेदन करना है कि पिताजी आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमें 500 रुपए भेजने की कृपा करें। निवेदन करना है ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, मैं बुक खरीद सकूं, किताब खरीद सकूं। कृपा करें, इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जाहिर सी बात है कि पिता जो कर लेते हैं उसके लिए पुत्र को हमेशा आभारी ही रहना चाहिए। उनका कर्जदार आप हैं, आपको जन्म दिए, पालन पोषण किए, पढ़ाई लिखाए, एक काबिल व्यक्ति बनाए। आपने उनके लिए क्या किया? तो आपने उनके लिए किया कि आप एक सच्चे विद्यार्थी बन के, पढ़ लिख के आपने कुछ ऐसा काम किया जो समाज में आपको एक रिस्पेक्ट देता है, एक इज्जत देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी उस चीज को मेहनत से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि माँ का काम है जन्म देना और पिता का काम है लालन पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना। बहुत सारे वर्क हैं, मैं थोड़ा अगर इमोशंस हो जाऊंगा तो मेरा टॉपिक ही हट जाएगा। इस चलते मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ कि इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपको भी कुछ इसी चैनल पे कुछ बताऊंगा
एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड ही कुछ बताऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या सोच के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज मैं बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, अगर लड़का है तो पुत्र लिखेगा, लड़की है तो पुत्री लिखेगी। आपका आज्ञाकारी फलना, जो भी आपका नाम है। इसके बाद भी एक चीज है, इसके बाद चीज ये है, इसके बाद मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा चीज है। देखिए, लेटर घर से घर में नहीं लिखा जा सकता है। आप कहीं और होंगे, आपके पिताजी कहीं और होंगे, तो लेटर जब चिट्ठी लिखिएगा तो जाना चाहिए ना, पोस्ट के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा अगर जाना चाहिए, क्योंकि लिखावट जब होगा तो देखिए, इधर हम लोग लिखते हैं टू और इधर लिखते हैं फ्रॉम, समझे? इधर टू, इधर फ्रॉम। नहीं, एक मिनट, सॉरी, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग डालेंगे इधर टू डलाएगा और इधर फ्रॉम डलाएगा, मतलब कहां से जा रहा है, कहां को जा रहा है ना? यहां से जा रहा है मेरे पास नाम, सबसे पहले नाम डालेंगे, क्या नाम है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी छोड़ दीजिए, उसके बाद एड्रेस सिर्फ डाल दीजिए, कहां कहां आप रहते हैं, और नीचे में आपका मोबाइल नंबर, जहां रहते हैं वहां का पिन कोड एकदम जरूरी है। नाम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये चीज आप लोग देख लीजिए, देखिए, है ना? और यहाँ पे फ्रॉम, नाम, किनका नाम, तो पिताजी का नाम, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, पिताजी का नाम। यहाँ पे फिर एड्रेस, पिताजी आपके कहाँ रहते हैं वो फुल एड्रेस, वहां का पिन कोड, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर, समझे? पिन कोड, ताकि जो लेटर पहुंचाए वो पढ़े कि हाँ कहाँ से लेटर आया है और कहाँ को जाने वाला है। जब यहाँ पहुंच जाएगा, जैसे मान के चलिए कि एड्रेस में आपने लिखा है जहानाबाद और आपको भेजना है दिल्ली में, या आप खुद दिल्ली में हैं और आपको लेटर डालना है जहानाबाद में, तो जहानाबाद का पिन कोड और दिल्ली का पिन कोड इधर, जहानाबाद का पिन कोड इधर, उनका मोबाइल नंबर और उनका, ताकि मोबाइल से कांटेक्ट करके उनको बताया जाए कि हाँ आपका लेटर आया है, पता नहीं चल रहा है, आप आके अपना लेटर डाकघर से रिसीव कर लें। ये फुल फॉर्मेट हुआ आपके पिताजी के पास लेटर लिखने का। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और 1 to 12 तक, मैं बार बार बता रहा हूं, 12th तक, इंटर लेवल तक इस लेटर को आप लिखिए। ग्रेजुएशन में भी अगर हिंदी में पूछ, खैर वो तो नहीं पूछेगा क्योंकि वो 20 मार्क्स का होता है ना हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, 100 मार्क्स का होता है। इस चलते 12th में तो पूछता नहीं है। शायद ऑनर्स पेपर में अगर डाल दे तो, अगर ऑनर्स में लेते होंगे तो शायद नहीं डालता है, हमने भी एग्जाम दिया है तो शायद नहीं आया है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन रहता है, लेटर इंटर तक ही रहता है। और लेकिन जानना तो जरूरी है, इन्हें ऐसा ना हो जाए कि आइए बीए पास कर लिए, दिए साहब खत्म हो गया, सब कुछ जान रहा है, कुछ आता ही नहीं है। फिर भी वो वाला बात है, तो हम इस चीज को जानकारी ले लेंगे। कहीं भी आप लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं भी आप इस लेटर को लिखिएगा, इसको कोई नहीं काटेगा, क्योंकि हमने भी किसी शिक्षक से ही सीखा है, किसी टीचर से सीखा है, और इस तरीके का तोड़ के लेटर बताना पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और ज्वाइन स्टडी में रितेश सर के साथ बने रहिए। अगले क्लास में आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल के पास किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और उसी तरीके से जिला अधिकारी के पास कैसे लिखा जाता है, मुखिया के पास कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से क्या क्या चीज का जरूरत होता है। बस एक फॉर्मेट चेंज होता है, रीजन, सब्जेक्ट चेंज होता है, और बीच में जो लोग रीजन लिखते हैं ना, वो रीजन चेंज होता है। देखिए भाई, हम जो टीचर हैं वो बिल्कुल देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, डिजिटल क्लास तो नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ डिजिटल क्लास तो नहीं, पीछे बोर्ड पे शैडो मेरा बन रहा है, लेकिन आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से पढ़िए, जरूरी नहीं है कि बहुत झक्कास क्लास हो, समझ में अगर आ गया तो क्लास लल्लन टॉप होता है, एक्यूरेट सही होता है, हाँ जी कि ना जी। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ, ज्वाइन स्टडी बाय रितेश सर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।